नमस्कार, मैं हूं जर्नलिस्ट राजन। दोस्तों, आपको तो पता ही है कि रायबरेली में पत्रकार आदित्य मिश्रा के खिलाफ खबर चलाने को लेकर के मुकदमा दर्ज हो जाता है। आदित्य मिश्रा के ऊपर मुकदमा क्यों दर्ज हुआ, ये खबर हमने चलाई थी। और आदित्य मिश्रा कौन है, किस तरह की पत्रकारिता वो करते हैं, वो भी हमने आपको पहले बताया था। लेकिन फिर से एक बार हम आपको बता दें कि आदित्य मिश्रा ने रायबरेली के सरेनी में अतुल तिवारी हत्याकांड को लेकर के खबर चलाई थी, जिसके बाद जो एक आरोपी था करण प्रजापति, उसके परिजन जो है ये आरोप लगाते हैं कि जो अतुल तिवारी के परिजन है उन्होंने के पिता की हत्या कर दी और आदित्य मिश्रा की गलत खबर चलाने की वजह से ये सब कुछ हुआ। जिसके बाद पुलिस ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, तो पत्रकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया। जबकि आदित्य मिश्रा ने कोई ऐसी खबर नहीं चलाई थी जिसमें उन्होंने ऐसा कहा हो कि अतुल तिवारी के परिवार को खुद से जो है कानून हाथ में ले लेना चाहिए, या फिर उन्होंने ये कहा हो कि जो आरोपी है करण प्रजापति उसके पिता को इस तरह का कदम उठा लेना चाहिए क्योंकि उसके बेटे ने अतुल तिवारी की हत्या की। ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं कहा था। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ खबरें दिखाई थी। हाँ, खबरों में उन्होंने कई जनप्रतिनिधियों का जिक्र जरूर किया था कि वो जनप्रतिनिधि कहाँ सोए हैं, जो कि लोगों की बात करते हैं कि हम पीड़ितों के साथ खड़े हैं, लेकिन अतुल तिवारी के घर पे कोई भी जनप्रतिनिधि अभी तक नहीं पहुंचा, जबकि 5 दिनों का समय बीत जाता है। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए जौनपुर के वरिष्ठ पत्रकार हसनैन कमर दीपू जी हैं। 22 साल का इनका कैरियर है पत्रकारिता में। हम इनसे चर्चा करेंगे कि पत्रकारों के ऊपर जो मुकदमे दर्ज हो रहे हैं और खास करके जैसे आदित्य मिश्रा के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ तो उसको एक किस नज़र से देखते हैं। क्या ये अब व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उस पर जो है पाबंदी लगाई जा रही है, पत्रकारों को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, कलम की धार को रोकने का प्रयास किया जा रहा है, या क्या कुछ है इसमें? हसनैन जी, बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद राजन जी। हसनैन जी, आपने भी देखा होगा आदित्य मिश्रा जौनपुर में आए हुए थे और अनुराग के केस को उन्होंने बड़ी शिद्दत से उठाया था और लगे हुए थे। अनुराग यादव के परिवार के लिए वो लड़ाई लड़ रहे थे और कई खबरें उन्होंने चलाई और जौनपुर में उन्होंने जो है वो सोशल मीडिया पे लगातार चर्चा में रहे अनुराग खबरों को लेकर के। ऐसे ही उन्होंने रायबरेली में अपने गृह जनपद में जो खबरें चलाई अतुल तिवारी हत्या, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज है। कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है जिस तरीके से जनप्रतिनिधियों के शय पर या किसी राजनेताओं के शय पर अगर पुलिस काम कर रही है तो ये गलत है। और खासतौर पर पत्रकारों के विरुद्ध अगर मुकदमा किया जाता है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि पत्रकार ऐसा व्यक्ति है जो कि समाज की भलाई के लिए काम करता है और उसका ये धर्म है, उसका ये कर्तव्य है कि जनता तक सच्चाई पहुंचाए। जिस तरीके से ये घटना हुई है इसके लिए सभी पत्रकारों ने निंदा की है। और जैसा कि आपने बताया कि आदित्य जो है यहाँ पे भी आए थे और अनुराग यादव हत्याकांड को उन्होंने काफ़ी प्रमुखता से उठाया था, तो ये उनका धर्म था। अब सोचिए, कोई व्यक्ति रायबरेली से चलकर जौनपुर आ रहा है, तकरीबन 200 किलोमीटर की दूरी तय करके आता है, सिर्फ इसलिए आते हैं कि ताकि अनुराग यादव के परिवार को न्याय मिल सके। और इसी तरह उनका भी कर्तव्य था वहाँ पे जो घटना हुई थी। और उसके बाद उस घटना को जो उनको इनपुट्स मिले थे, जो उनके सूत्र थे, जो उनके स्रोत थे, उसके जरिए जो खबरें उन तक आई उन्होंने सच दिखाया। ये सही है कि कुछ जनप्रतिनिधि जो कि अपने हिसाब से काम करते हैं उनको लगा होगा कि कहीं ना कहीं उनकी छवि पे दाग लग रहा है या कुछ है, तो उन्होंने चाहे जो पीड़ित था वो जिसने सुसाइड किया उनके परिजनों से कह के तहरीर में नाम लिया। लेकिन पुलिस का काम ये है कि पुलिस इन्वेस्टिगेट करे, पुलिस को ये देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी हाल में हमने देखा कि कई ऐसे मामले हैं हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ने प्रदेश की जो सरकार है उनको पर जो जिस तरीके से पत्रकारों के विरुद्ध मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, कई कड़ी फटकार भी लगाई है और रिलीफ भी दिया है कि कहीं ना कहीं आप जो है गलत तरीके से पत्रकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हैं। तो ऐसे में प्रशासन को भी ये चाहिए कि वो भी इस तथ्य और प्रमाण को देखने के बाद ही FIR दर्ज करती। हालांकि जिस तरीके से जांच हो रही है, हम लोग को ये उम्मीद है कि आदित्य इसमें से जो है पाक साफ एकदम निकलेंगे। अच्छा हसनैन जी, जैसे देखा जाए कई मामले ऐसे आते हैं कि परिवार जो है, पीड़ित जो परिवार रहता है वो थाने को चक्कर लगाते रहता है और मुकदमे दर्ज नहीं होते और पीड़ित परिवार को SP के यहाँ तक गुहार लगानी पड़ती, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री के यहाँ तक गुहार लगानी पड़ती, तब जाके मुकदमे दर्ज होते हैं। लेकिन ऐसे मामलों में जिसमें एक पत्रकार का नाम आ जाता है तो वहाँ पे आनन फानन मुकदमे दर्ज हो जाते हैं, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया जाता है, कोई जाँच नहीं किया जाता है, फटाक से मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। तो क्या ये मतलब पत्रकारों को एक दबाव बनाने का, उनकी कलम की धार को रोकने का ये प्रयास किया जाता है प्रशासन की तरफ से? देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा कि जब से 2017 में प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी है और मुख्यमंत्री जब से बने हैं, उन्होंने साफ लफ्ज़ों में कहा कि कानून का राज होगा। लेकिन कुछ अधिकारी हैं, कुछ नेता ऐसे हैं जो लगातार उनकी छवि पर
कहीं ना कहीं दब्बा लगाने का काम करते हैं। इसीलिए आपने देखा हाल के दिनों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर कई IAS IPS अधिकारियों के ट्रांसफ़र भी हुए हैं, सिर्फ इसीलिए। और ख़ास तौर पे देखा जाए तो सूचना डायरेक्टर भी जो है वो भी चेंज हो गए हैं, तो नए तरीके से काम किया जा रहा है। लेकिन आपने कहा कि किस दबाव में कैसे ये मुकदमा दर्ज हुआ, ये वहाँ का स्थानीय प्रशासन ही बता सकता है। लेकिन हमने देखा है कि अक्सर ये होता है कि जो सत्ता दल के जो नेता होते हैं या उनके करीबी जो लोग होते हैं, उनके दबाव में पुलिस के जो थाना प्रभारी होते हैं या पुलिस के उच्च अधिकारी होते हैं, वो आ जाते हैं, फौरी तौर पे वो मुकदमे को दर्ज कर लेते हैं। लेकिन फिर इसके बाद इन्वेस्टिगेशन होता है। इन्वेस्टिगेशन में दूध का दूध और पानी का पानी होता है, क्योंकि आपने देखा जिस तरीके से ये आरोप लगाया गया कि ये खबर पे दिखाने के बाद किसी व्यक्ति किया, तो ये गलत है भाई। पत्रकारों का ये धर्म है, पत्रकारों का ये कर्तव्य है कि उसको जो भी क्लूज मिले, जो भी उसके पास एविडेंस आता है, तो उसके आधार पर वो अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टोरी करता है और जनता के बीच में सामने रखता है। अब उसके बाद पहले तो कि इस तरीके से किसी को कदम नहीं उठाए, क्योंकि अभी तो उसका था नहीं कि नोट में उन्होंने नाम लिया हो। लेकिन जिस तरीके से जो वहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, उनको ये कहीं ना कहीं धक्का लग रहा हो, उनकी छवि जो है काफ़ी ख़राब हो रही होगी कि अभी तक जो राजनीतिक लोग हैं वो क्यों नहीं पहुँचे उस पीड़ित परिवार के पास। तो इसको लेकर के कहीं ना कहीं दबाव रहा होगा, इसीलिए एक दबाव बनाने के लिए आदित्य मिश्रा के ऊपर कि आपके ऊपर दबाव देखिए, और एक मैसेज भी देना चाहते हैं और पत्रकारों को, देखिए हमारा इतना रसूख कितना हुआ है। उसमें कुछ अन्य पत्रकार का भी जिक्र किया गया है, मतलब आदित्य मिश्रा का तो नाम ज्यादा है लेकिन अन्य पत्रकार भी। बिल्कुल, मैंने FIR को पढ़ा है, जिस तरीके से तो एकदम बड़ा वो लगता है कि इस तरीके से अगर होगी तो भाई पत्रकारों से क्या लेना, पत्रकार से कोई रंजिश तो है नहीं, पत्रकार तो अपना धर्म निभा, अपना कर्तव्य है। पत्रकार तो एक इन्वेस्टिगेशन स्टोरी, उसको लगता है कि इस परिवार को न्याय दिलाना है, तो उसके लिए वो काम करता है। और इस तरीके से अगर पत्रकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसको प्रताड़ित किया जाएगा या परेशान किया जाएगा, तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ काफ़ी कमज़ोर होता जाएगा। आज जो लोकतंत्र की जो बुनियादें हैं हमारे भारत की, पूरे विश्व में इसीलिए अलग जानी जाती है कि यहाँ पे हर चीज़ की आज़ादी है। लेकिन कुछ लोग, चंद लोग हैं जिनकी हमको नहीं कहेंगे, कुछ लोग अपने रसूख, अपने फ़ायदे के लिए ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं और पत्रकारों को दबाने का प्रयास कर। लेकिन पत्रकार है, जितना आप इसको दबाएं उतना ही निकल के आएगा। आप देखिए शलभ मणि त्रिपाठी जी का मैं जिक्र इसलिए करूँगा कि उस दौर में प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती थी, और एक खबर के मामले में लेकर के मायावती जी ने उनके ऊपर कार्रवाई की, तो पूरे प्रदेश के पत्रकार सड़कों पर आ गए थे। अब वही देखिए शलभ मणि त्रिपाठी जी इस वक्त देवरिया से विधायक है और प्रदेश सरकार उनकी ही चल रही है। तो ऐसा नहीं है, पत्रकारों को जब भी किसी ने दमन किया तो निखर कर सामने आए। ऐसे ही आदित्य मिश्रा जी हैं, और हम जानते हैं आदित्य मिश्रा जी की काफ़ी अच्छी रिपोर्टिंग देखा है और वो अच्छा काम कर रहे हैं। हम सब उनके साथ हैं, पूरे प्रदेश और देश के पत्रकार उनके साथ हैं, क्योंकि उन्होंने पत्रकारिता का सच्चा धर्म निभाया है, और ऐसे लोगों को हम लोग अपना सलाम पेश करते हैं। अच्छा आसमान जी, जैसे इसमें पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया, विवेचना होगी, तो पुलिस को साक्ष्य भी तो देने होंगे कि आखिर कौन सी ऐसी गलत खबर जो है आदित्य मिश्रा ने चला दी, वो खबर भी तो उसमें दिखाना पड़ेगा कि हाँ ये खबर उनकी गलत थी। जबकि आदित्य मिश्रा ने किसी खबर में ये तो जिक्र किया नहीं कि उनको ये कदम उठा लेना चाहिए या उनको कानून हाथ में लेना चाहिए, तो ऐसे साक्ष्य भी देना, वो साक्ष्य नहीं दे पाएगी तो क्या कुछ होगा इसमें? बिल्कुल यही बात तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि किसी न किसी के दबाव में या कैसे उन्होंने तहरीर दिया, ये जांच का विषय है। अब इन्वेस्टिगेशन अफसर जो है इस बात को देखेगा, सारे प्रमाण को देखेगा कि क्या वजह थी कि इनका नाम लिया गया। जहाँ तक हम लोगों को उम्मीद है कि आदित्य मिश्रा का नाम विवेचना से बाहर निकाल दिया जाएगा। उसकी साफ वजह कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश है कि अगर कोई व्यक्ति डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं है या किसी का उससे इंटेंशन नहीं है और उसको अगर वो सुसाइड करता है तो उसको दोषी नहीं करार दिया जा सकता। ऐसे कई उदाहरण, ऐसी कई नज़ीरें हमारे सामने मौजूद है। और जिस तरीके से ये प्रकरण सामने आया था तो फौरी तौर पर दबाव में ही लगता है कि तहरीर देकर के FIR दर्ज कराया गया है। और मुझे लगता है कि दूध का दूध और पानी के पानी इन्वेस्टिगेशन अफसर जो भी होंगे, क्योंकि विवेचना में सारी तथ्य जो है सामने आ जाएंगे, क्योंकि उनको फिर कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करना होगा और ये साबित भी करना होगा कि नहीं इनका क्या। तो इसलिए जब सबूत नहीं रहेंगे, जब प्रमाण नहीं रहेंगे आपके पास, तो आप कैसे साबित करेंगे। लेकिन इस तरीके से मुकदमा दर्ज करके एक पत्रकारों पर एक दिखाना कि हम आपके खिलाफ ये कर सकते हैं, डराने और धमकाने की बात होती है, तो हल्का बिल्कुल ऐसे तो कोई क्यों किसी पीड़ित की आवाज उठाएगा, कोई क्यों उसके लिए जो है खबर चलाएगा, कोई क्यों खबर दिखाएगा, जो ऐसे तो पत्रकार फिर मतलब पत्रकारिता बंद कर दें। नहीं बिल्कुल देखिए, पत्रकारिता बंद नहीं होगी, पत्रकारिता और तेज़ी से होगी, क्योंकि पत्रकारों का ये कर्तव्य है, ये उनका धर्म है कि वो सच को दिखाएं, और जनता हित जो है तय करती है। ये जो राजनीतिक लोग होते हैं इनको भी जनता के बीच में वोट लेने जाना होता है, पत्रकार वोट लेने नहीं आता है। जब चुनाव आता है तो यही राजनेता पत्रकारों के
पास आते हैं और अपनी जो अच्छी अच्छी बातें वो कहते हैं कि देखिए मैंने ये किया, वो किया, फला किया, उसको थोड़ा हाईलाइट करिए। तो ये इशू नहीं है। इशू ये है कि जब सत्ता में लोग आते हैं या कहीं ना कहीं उनको लगता है कि नहीं अब हमारी सत्ता, हम जो चाहे वो कर दें। लेकिन भारत, आप जानते हैं यहाँ पे न्याय का मंदिर बहुत बड़ा है, यहाँ सुप्रीम कोर्ट तक लोग जाते हैं और सबको न्याय मिलता है। और इसीलिए भारत की जो न्याय प्रणाली है उस पर सबको विश्वास है और हम सबको ये विश्वास है कि आदित्य मिश्रा इससे बाइज्जत बरी होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हसनैन जी। तो ये वरिष्ठ पत्रकार जौनपुर के हसनैन कमर दीपू जी हैं। 22 साल का इनका अपना एक अनुभव है पत्रकारिता के क्षेत्र में। उन्होंने साफ तौर पर ये बताया कि कहीं ना कहीं किसी दबाव में ये मुकदमा जरूर दर्ज किया गया है और पत्रकार की आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है। लेकिन आदित्य मिश्रा जिस तरह से रिपोर्टिंग करते हैं, जिस तरह से वो गरीबों की आवाज उठाते हैं और जिस तरह से जौनपुर में आकर के उन्होंने अनुराग के परिवार की आवाज उठाई, तो सिर्फ इसलिए कि वो परिवार पीड़ित है, उसे इंसाफ मिलना चाहिए और उन्होंने अपने पत्रकारिता का धर्म जो है वो निभाया। ऐसे में रायबरेली में भी वो पीड़ित की आवाज उठा रहे थे, लेकिन मुकदमा दर्ज हुआ है तो उसमें डरने की कोई बात नहीं है। निश्चित तौर पे न्यायालय है, न्यायालय से उन्हें जरूर न्याय मिलेगा। और साफ तौर पे उन्होंने ये भी कहा कि हालांकि विवेचना में ही आदित्य मिश्रा का नाम जो है वो निकल जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये दबाव में जो है ये FIR दर्ज किया गया और पुलिस को सारे साक्ष्य भी इसमें जो है प्रस्तुत करने पड़ेंगे और कहीं ना कहीं लेकिन इससे पत्रकारों को दबाने का एक प्रयास किया जा रहा है। लेकिन पत्रकारिता जो है वो दबने वाली नहीं है और ऐसे आदित्य मिश्रा की पत्रकारिता जो है वो निखर करके और सामने आएगी।